पूज्य प्रातः समनीय वंदनीय तपोनिष्ठ अनंत विभूषित त्याग वृत्ति मेरे सतगुरुदेव भगवान और मेरे सतगुरु की प्यारी प्यारी साध संगत। आज देखिए हमारे पूज्य संत की वर्षी के उपलक्ष्य में ये संत समागम, महापुरुष जन हमें कहते हैं कि ऐसे संतों का संत समागम, ऐसी शुभ घड़ी इस जीव को तब प्राप्त होती है, तब इस जीव का बहुत बड़ा ही प्रबला जो भाग होता है वो उदय होता है। तब इस जीव को ऐसी शुभ घड़ी, शुभ अवसर मिलता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हमारे पूज्य संत श्री रेड़ाराम जी महाराज की पुण्य निधि स्वरूप जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये संतों का सत्संग हुआ। आइए पहले जानिए कि सत्संग, बहुत समय से हम महापुरुषों की वाणी, अनेकों महापुरुषों की वाणी सुनने को मिली। तो सत्संग क्या है? एक सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग मेरे प्रेमियों, सत्संग एक समझ का नाम सत्संग है, ज्ञान का नाम सत्संग है, अपने बुरे विचारों को त्यागने का नाम सत्संग है, सच्चाई का संग करने का नाम सत्संग है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मेरे प्रेमियों दो प्रकार की शक्तियां हैं, वो काम कर रही हैं और दोनों शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर खचाखच भरी हुई है। हमें उस सत्य वस्तु का ज्ञान करना है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। असत्य वो है जिसका नाश हो जाता है, सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। मेरे प्यारे, इस बात को हमें समझना है इस सत्संग के माध्यम से कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमें उस सत्य का बोध करना है, सत्य को जानना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। ऐसे नहीं मेरे प्रेमियों कि ये इतनी प्यारी निंद्रा जो हमें मिली है, हमें ये सोने की होती है रात, और हम इस रात के साथ विरोध करते हैं। मन हमारा बार बार कहता है कि सो जा, आनंद ले नींद का, लेकिन हम बार बार मन के साथ विरोध करते हैं। फिर भी हम उसके बिना खाली रह गए तो हम बड़े अभागी हैं मेरे प्यारों। ये समझने का समय है, ऐसा उस परमात्मा ने बड़ा सुनहरी मौका, अवसर दिया है हर एक जीव को, लेकिन उसको कोई कोई सतगुरु का लाल है, वो कोई कोई जान पाता है उसको, उस परम तत्व को, उस परम शक्ति का कोई कोई बोध करता है। घट घट में वो रमता साही प्रगट बिरला कोई, हर घट में विराजमान है मेरे प्यारे, लेकिन प्रगट कोई कोई करता है उसको। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कोई कोई सतगुरु का लाल है, उसको पहचानता है। रोम रोम रग रग में व्यापक वो तत्व है भरपूर, लेकिन ज्ञान दृष्टि बिना नजर ने आवे। चाहे करोड़ों जन्म पचकूर, कूर कहते हैं कुत्ते को मेरे प्यारे। एक जन्म की क्या बात करता है इस तरह पे, चाहे करोड़ों जन्म लेता रहे, ऐसे जन्मता रहे, मरता रहे। जब लग हम अपने विचारों को शुद्धिकरण नहीं किया, अपने आप को जाना नहीं,
तब तक मेरे प्यारे आप कितनी ही बाणियां गाते रहो, आप कितना ही करते रहो, मेरे शायद वो मामला बड़ा मुश्किल है मेरे प्यारे। जिसके हृदय के अंदर प्रेम नहीं उस परमात्मा के प्रति, जिसके अंदर ये ऐसी लालसा, ऐसा विरह जिसके अंदर जागृत नहीं, कहता है कि वो घर बड़ा दूर है मेरे प्यारे। दूर भी नहीं, पास भी है, लेकिन जरा हम चलते नहीं। इतना अहंकार हो जाता है मुझे इस सत्संग के अंदर। बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बानियां गाते हैं उस ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन जब उसको टलोला जाता है तो वो नहीं रहता वहां। उस ब्रह्म ज्ञान गाने से कुछ नहीं हुआ, तब तक अपने आप में वो जाना नहीं और उस वाणी पे चला नहीं, उसका अनुसरण नहीं किया मेरे प्यारे। इतने वो वाणी विकार है। जिस दिन वो हृदय से लग जाएगी, छू जाएगी, उसका रोम रोम खिल जाएगा। लेकिन हम बाहर से ही गाते हैं। जिस दिन हम प्यार भरी उमंग में अंदर से ही ऐसे शब्द आएगा ना उसी की तरह, तो तब समझना कि वो विरह विराग अंदर कुछ पैदा हुआ है। लेकिन हम यहाँ सत्संग में भी इतना अहंकार, मान, बड़ाई, गर्व, ईर्षा, निंदा, चुगली, जो ये बुरी चीजें हैं हम त्यागने की होती है। सत्संग में हमें अच्छी बात ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन सत्संगी भाइयों में ये ज्यादा मिलती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्संगी सत्संगी सब कहें तो दुर्लभ सत का संग। अरे भाई सत्संगी उसी ने जानिए नित चढ़े सवाया रंग। सत्संगी वही है मेरा भाई, नित प्रतिदिन बड़ा सुरंग उजला चीटा पवित्र होता जाए, वो सत्संगी है। लेकिन हम तो दिन प्रतिदिन नीचे आते हैं। सत्संगी वही है जो एक रंग, एक रस में सारा जीवन डबो के निकाल देता है। हम तो बहुरंगी हैं, हमें तो तरह तरह के रंग चाहिए। प्यारे, परमात्मा ने बहुत सुनहरी मौका, ये अवसर दिया है। बार बार सभी संत महापुरुषों का एक लक्ष्य, एक टारगेट उन्होंने समझाया है कि अब तो जाम जा तुम सुनियो संत सुजान, गुरा ने दिया हेला रे। उन महापुरुषों ने तुझे हेला दे के समझाया है और अब समझ जाओ, जागो रे अब जागना तो यही जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका जब तू सोए पैर पसार। तेरा बड़ा सुनहरी मौका उस परम पिता ने दिया है तुझे जागने का। इस मोह माया की नींद से जागो। मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा ना काम करो मेरे प्यारे। अपने हक हलाल की कमाई खाने की कोशिश करो। अगर जिसका किसी का अच्छा भी ना हो उसका कभी बुरा भी ना सोचो। हो सके तो किसी का हम भलाई करें, किसी भी प्रकार से होए ऐसा जिस दिन हमारा हृदय हो जाएगा। लेकिन हम तो दिन प्रतिदिन दाव में रहता है कि ये जीव मेरे कब दाव में फंसे काटने के लिए। एक बार एक दर्जी की दुकान पे एक कैंची और एक सुई। कैंची सुई को कहने लगी, बहन सुई, जब टेलर देखिए, जब टेलर जो होता है ना मुझसे काम लेता है, काट कर अपने पाँव में रख लेता है। देखिए मैं तेरे से आकार में भी बड़ी हूं, कीमत में भी बड़ी हूं। और जब दर्जी काम लेता है पैरों में रख देता है, और तेरे को जब काम लेता है तो वो सिर के अंदर ठूस लेता है। तो वो सुई कहने लगी, कैची बहन तेरा काम काटने का है और मेरा काम जोड़ने का है। जोड़ने वाला है वो बड़ा होता है। लेकिन आप भी मेरे सत्संग प्रेमियों,
इतना काटने का काम नहीं, जोड़ने का काम करिए। और उन हंसों को सतगुरु महाराज भी अपने नैनों में रखते हैं, अपनी गोद में बिठा के रखते हैं उनको जोड़ने वाले को, ऐसे प्रेमियों को जो सतगुरु के लाल होते हैं। तो ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। सत्संग के लिए तो महापुरुष कहते हैं तो इतना गाना, पहले ही मना करता है गाना गाना बजाना सत्संग ना कहिए, ये मन की चाव उमंग। और जय सच्चा सत्संग देखना चाहे तो वही तो खोज देख ले अंग। अपने अंदर की तरफ झांक के देखिए। महापुरुषों ने ये देख साधन बनाया है, ये मन के तरह है कि इसका मन कोई अपने वाणियों के द्वारा, कोई प्रवचनों के द्वारा, कोई अपने आचार, कोई विचार, कोई व्यवहार के द्वारा, संत महापुरुषों ने अनेक प्रकार के तरीके बनाए हैं इस जीव को समझाने के लिए, ताकि कौन सा तरीका किसी जीव के ऊपर काम कर जाए और इस जीव का काम बन जाए।